बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अशरा ज़ुल्हज्जा यानी हज के महीने के पहले 10 दिन की फ़जीलत बताऊंगा और इसमें किए जाने वाले अमाल बताऊंगा। दोस्तों, हम इस महीने में हज करते हैं, तकबीरात कहते हैं, कुर्बानी करते हैं और बहुत सी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब वो लोग जो हज नहीं कर सकते वो क्या करें? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हज अब हर कोई नहीं कर सकता, तो वो लोग जो हज की इस्तात नहीं रखते या किसी वजह से हज नहीं कर सकते, वो रोज़े रखें। पहले 9 दिन रोज़े रखें, ख़ास तौर पर 9 ज़िलहज का रोज़ा। इसकी बहुत बहुत फजीलत है और इसके रखने का बहुत सवाब है। इस महीने में हम तकबीरात बुलंद करते हैं। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम इन दिनों गलियों में निकल जाते और बुलंद आवाज़ में तकबीरात बुलंद करते कि लोग भी इनके साथ तकबीरात कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम इन 10 दिनों में अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कसरत से पढ़ा करो। तहज्जुद की नमाज का ख़ास तौर पर इह्तिमाम करें। आम दिनों में भी पढ़नी चाहिए, चूँकि ये बहुत फजीलत वाले दिन है, तो इन दिनों में ज़रूर हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए। हमें खूब इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला खुद बंदे की पलटने का इंतज़ार करते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि कहीं आपने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में तो नहीं गुजार दी। और दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत हों कि आप हज पर नहीं जा सकते, बल्कि आपके लिए अल्लाह ताला ने बहुत से और रास्ते भी खोले हैं जिनके ज़रिए आप हज का सवाब घर बैठे हासिल कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दे दी कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात पढ़कर बैठा रहा कि सूरज निकल आया और इसने 2 नफल अदा किए तो इसे पूरे हज और उम्रे का सवाब होगा। इसी तरह वालिदैन की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखना भी हज के बराबर सवाब कमाने का ज़रिया है। अगर कोई काम आप किसी दिन में करना चाहते हैं तो वो इन दिनों में करें, चौका ये दिन अल्लाह को बहुत महबूब हैं। जैसे सदका करना हो तो वो इन दिनों में करें, किसी की मदद करनी हो तो वो भी इन दिनों में करें, या कोई भी काम जो इन दिनों में होगा उनमें बहुत बरकत होगी इंशाल्लाह। और कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें, इसका खूब एहतमाम करें, तर्जमा करें, तफसीर करें। और जो लोग इन दिनों में मुकम्मल कुरान पाक पढ़ सकते हैं वो कोशिश करें कि कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लें। नेकी के काम और छोटे काम जैसे रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, ज़िक्र व अस्कार करना, नवाफ़िल पढ़ना, इन दिनों में ज़रूर इसका एहतमाम करें। और इस महीने का बहुत ही ख़ास अमल कुर्बानी करना। हमें कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए। जो कुर्बानी की इस्तात रखते हैं और फिर भी कुर्बानी ना करे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो हमारी ईद के करीब भी मत आएँ। तो दोस्तों, जो लोग कुर्बानी की इस्तात रखते हैं वो ज़रूर कुर्बानी करें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरा ईद के दिन कोई चीज़ भी अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से ज़्यादा अजीज़ नहीं है। हर जानवर अपने बालों और सींग समेत क़यामत के दिन आपके अमाल में तोला जाएगा। तो अब इसका फ़ैसला आप खुद करें कि आप कौन सा जानवर कुर्बानी करना चाहेंगे। और जिन लोगों ने कुर्बानी करनी हो तो वो ज़ुल्हज का चाँद देखने से पहले अपने नाखून और बाल काट लें और फिर कुर्बानी ज़िबा करने तक ना काटें। दोस्तों, अगर घर का सरबराह कुर्बानी कर ले तो बाकी घर वालों की कुर्बानी भी हो जाएगी। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ईद की नमाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी और नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेंढा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर पढ़कर इसे ज़िबा किया और कहा, ए अल्लाह, ये मेरी तरफ़ से और मेरी उम्मत में से जो कुर्बानी ना कर सका उसकी तरफ़ से भी। और दोस्तों, नमाज ईद को ज़रूर अदा करें और इसमें अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश की दुआ मांगे और अपनी कुर्बानी जो आपने की है उसके कबूल होने की दुआएं मांगे। 9 ज़ुल्हज्जा यानी यौम अरफा को ख़ास तौर पर दुआएं करें, जो भी मांग सकें मांग लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम अरफा में मांगी गई दुआ बेहतरीन दुआ है। इस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से निजात देते हैं। दोस्तों, अमूमन इन दिनों की फ़जीलत और इनमें किए जाने वाले अमाल से लोग बेखबर होते हैं। आप ख़ुद भी इन पर अमल करें और दूसरों को भी दावत दें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और इन बातों पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करें और निजात का ज़रिया बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक नई आने वाली वीडियोज़ पहुँचती रहें।